विद होल्डिंग टैक्स के नफाज पर फ्लावर मिल्स मालिकान के हुकूमत से मामला तय ना पा सके। मिल्स मालिकान डट गए। आज से मुल्क गिर एहतजाज। गंदम की वॉशिंग बंद कर दी। कल से आटे की पिसाई और फराहमी बंद होने के खदशात ने शहरियों की परेशानी बढ़ा दी। 1500 फ्लावर मिल्स बंद होने से आटे की कीमतों में इजाफे का खदशा। गवर्नमेंट ने इसका रेट 1800 मुख्तस किया है और आटे का थैला 1900 फरोख्त हो रहा है। ठीक है, तो कोई इंतजामिया, कोई काबू करने वाला, कोई वादा, वो सब धरे के धरे रह गए। आटा बहुत ज़रूरी है और इसके बगैर तो ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। बच्चे हैं छोटे छोटे खाने पीने वाले, अगर यही महंगा हो गया तो बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुजफ्फराबाद में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। तहसील नसीराबाद में देवबेलिया के मकाम पर जीप खाई में जा गिरी। हादसे में 10 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। जीप पादी नीलम से मुजफ्फराबाद जा रही थी। कराची में टारगेट किलर्स फिर सर उठाने लगे। कोरंगी में 10 रोज के दौरान पीपल्स पार्टी के 2 कारकुन कत्ल। आज 5 नंबर में नौमान की जान ले ली गई। 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग की। मकतूल ने गिरते गिरते एक मोटरसाइकिल सवार को पकड़ लिया। शहरियों ने हमलावर को तशद्दुद करके मार डाला, दूसरा फरार। पुलिस के मुताबिक वाकया डकैती मज़ाहमत का नहीं है। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में गवाही के लिए आज परवेज खटक, आजम खान और जुबैदा जलाल तलब। समात अडियाला जेल में होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने परवेज खटक को धमकी दी थी कि झूठी गवाही दी तो साबिक वजीर आला को सूबे में रहने की जगह नहीं मिलेगी। एक बंदा झूठी गवाहियां करेगा और फिर घूमेगा। मजाक बना हुआ है इस मुल्क में कि मैं झूठी गवाहियां करूं, उसके बाद मैं घूमता फिरूं। ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, मशहूरों की नाक काट दी है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। इलाकाई सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफाद रखते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तालिबान की हिमायत करते हैं, ना ही कोई फंड देते हैं। तालिबान की नाम निहाद अखलाकियात का मनमाना निफाज इंसानी हुकूक को मजरूह करता है। अफगान अवाम के साथ तालिबान के सुलूक पर कड़ी नजर है। टीटीपी पर फजाई हमलों का ताल्लुक पाकिस्तान के खुद मुख्तार फैसलों से है। पाकिस्तान किस तरह मुल्की सिक्योरिटी मामलात हल करता है, ये उनका फैसला है। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट्रिक राइडर की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के अंदरूनी फैसलों पर कोई बात नहीं करूंगा। पाकिस्तान से देरीना ताल्लुकात है। इलाकाई दहशतगर्दी को रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान के साथ मुमकिन इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर बात नहीं करूंगा। जनूबी वजीरिस्तान में फोर्सेस का दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला। पाक फौज के 3 बहादुर जवान शहीद। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले कैप्टन उसामा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। वजीर आजम, आर्मी चीफ, वजीर दिफा और दीगर की शिरकत। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ नॉर्थ नाजिबाबाद के मकीन रात गए सड़कों पर निकल आए। मुश्तइल शहरियों ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया और नारे लगाए। इंतजामिया ने दफ्तर के दरवाजे बंद कर दिए। मुजाहिरीन का कहना था यौमिया 14 से 16 घंटे बिजली गायब रहती है। बुहेरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। तेज हवाएं भी चल पड़ी। नाला लई में पानी का बहाव तेज होने लगा। केपी, पंजाब, बलूचिस्तान, जनूब मशरक़ी सिंध, गिलगित और कश्मीर में 16 जुलाई तक तेज बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। कराची में आज भी बूंदाबांदी का इम्कान। नौशेरो फिरोज कौमी शाहरा पर पुलिस मोबाइल टायर फटने से उलट गई। हादसे में 10 अहलकार जख्मी, 6 की हालत तशवीशनाक। जलालाबाद में गाड़ी और रिक्शे में तसादुम, 5 अफराद जख्मी। जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। वादी अस्वाद के इलाके बहरीन के चरवाहे की सुरीली आवाज में कदीम पहाड़ी गानों ने धूम मचा दी। फलस्तीन में बेघर अफराद पर इजराइल की वहशियाना हमले जारी। खान यूनिस पे स्कूल पर बमबारी से 29 फलस्तीनी शहीद।
غزہ میں شہداء کی تعداد 38,243 ہو گئی۔ 2 ماہ سے اسرائیلی ناکہ بندی، غزہ میں خوراک کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ سینکڑوں امدادی ٹرک غزہ آنے کے منتظر۔ پوپ فرانسس کی ایک بار پھر جنگ بندی کی اپیل۔ نیٹو کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر واشنگٹن میں 3 روزہ اجلاس کا آغاز۔ یوکرین جنگ پر توجہ مرکوز۔ رکن ممالک کی یوکرین کے لیے $43 ارب اضافی امداد کا اعلان متوقع۔ ایشیا اور بحر الکاہل میں چین کے بڑھتے اثر و رسوخ پر بھی بات چیت کا امکان۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر، فرانس کے صدر میکرون اور سبکدوش ہونے والے نیٹو کے سیکرٹری جنرل سمیت اہم رہنما اجلاس میں شریک۔ Solemnly, sincerely, truly declare and affirm that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors, according to law. انتخابات کے بعد برطانوی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس۔ نو منتخب وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور نئے 650 ارکان اسمبلی نے حلف اٹھا لیا۔ حلف اٹھانے والے ایم پیز میں برٹش پاکستانی بھی شامل۔ لنزے ہوئل کو ایک بار پھر بلا مقابلہ اسپیکر منتخب کر لیا گیا۔ T20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی، بورڈ میں اکھاڑ پچھاڑ شروع۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے سلیکٹرز وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو فارغ کر دیا۔ چند دنوں میں پی سی بی میں مزید تبدیلیاں متوقع۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں پاکستان کو پہلی شکست۔ جنوبی افریقہ نے 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 211 رنز کا ہدف جنوبی افریقہ نے 1 وکٹ پر پورا کیا۔ پاکستان چیمپئنز پہلے ہی سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں۔ اسپین یورو کپ فٹ بال کے فائنل میں پہنچ گیا۔ فرانس کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست۔ ہسپانوی لامین یامل یورو چیمپئن شپ کے کم عمر ترین گول اسکورر بن گئے۔ دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ اور نیدرلینڈ رات 12 بجے آمنے سامنے ہوں گے۔ پاکستان کے 2 کو پہماؤں نے نانگا پربت سر کر لی۔ دلاور ستپارہ اور فدا علی رواں سیزن میں دنیا کی 9ویں بلند ترین چوٹی سر کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے۔ نیپال کے 2 کو پہماؤں نے بھی نانگا پربت سر کر لیا۔